हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो हमने डिस्कस की। ठीक है, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बहुत जल्दी इनका जो है डेथ हो गया था, 37 ईयर्स में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं हमारे, जो ये कहते हैं, जिनका फोकस इस चीज़ पे रहता है कि जो बच्चा है ना वो सोसाइटी के इंटरेक्शन से अपनी लर्निंग में डेवलपमेंट करता है। यानी कि जो बच्चा है पहले चीज़ों को सोसाइटी से सीखता है, ठीक है, फिर जाके कहीं बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखने की बात इन्होंने कही। ठीक है, कि बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन कराओ हर किसी चीज़ में, तभी बच्चे का जो लर्निंग भी होगा वो भी अच्छा होगा। इन्होंने बोला कि पहले लर्निंग होता है बच्चा, फिर जाके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दी। किन टर्म्स की हमने बात करी सबसे पहले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हमने बात करी, जिसको कि हम जेडपीडी या जीपीडी हम जिसे कहते हैं, या फिर हमने स्कैफोल्डिंग की बात करी। ठीक है, फिर हमने मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि MKO की हमने बात करी थ्योरी में। फिर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग था, कोऑपरेटिव लर्निंग था, पीयर ट्यूटरिंग था। ठीक है, और रेसिप्रोकल लर्निंग था और असिस्टिव लर्निंग था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में वाइगोत्स्की की थ्योरी जो थी वो कंप्लीट की। ठीक है, आज जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पियाजे की, यानी कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये है हमारी पियाजे की थ्योरी, यानी कि जीन पियाजे की थ्योरी, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यह जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंटल थ्योरी, ये है आपके जीन पियाजे। ये क्या कहते हैं अब ये देख लेते हैं। ठीक है, जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विस, सबसे पहले तो जो हमारे ये पियाजे हैं, जीन पियाजे, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? स्विस साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही कहता है कि जो हमारे जीन पियाजे हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। दूसरी बात, ये रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं। अब देखो, जो वाइगोत्स्की थे, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जो वाइगोत्स्की थे ना, और दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। जो वाइगोत्स्की थे वो हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो कहते थे कि भाई बच्चे सोसाइटी से सीखता है, बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसकी लर्निंग होएगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो पियाजे है वो रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है। ये कहते हैं कि जो बच्चा है ना अपने नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेट कर कर, ठीक है, वो अपने नॉलेज खुद बिल्ड करता है। कैसे? अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, जिन जिन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करता है उसके थ्रू बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट होता है, या अपनी लर्निंग को वो गेन करता है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है चीज़ों को, और जो यहाँ पे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हमारे डॉक्टर जीन पियाजे हैं, ये कहते हैं क्या कि जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इन्होंने कहा कॉग्निटिव इज रिलेटेड। अब देखो, इन्होंने की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हम कह सकते हैं बेस्ड है। तो सबसे पहले तो कॉग्निटिव होता क्या है? कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू आवर माइंड। जो कॉग्निटिव होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो थिंकिंग, ठीक है, लैंग्वेज, अटेंशन, मेमोरी, हमारी क्रिएटिविटी, रीजनिंग करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, एनालिसिस और इमेजिनेशन।
ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, कॉग्निशन में, यानी कि कॉग्निटिव, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। हमारी लैंग्वेज, हमने पीछे पढ़ा था हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में हमारा लॉजिक और लैंग्वेज मिलती है और राइट ब्रेन में क्या मिलता है, हमारा इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉग्निशन का ही तो पार्ट हुआ ना, थिंकिंग, हमारे सोचने का तरीका, ठीक है, मेमोरी, हमारा क्रिएटिविटी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके, ये सब क्या होता है, हमारी माइंड ये सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा कि जो हमारे जीन पियाजे हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं, कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू खुद अपना डेवलपमेंट या अपनी नॉलेज को गेन करता है या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और कॉग्निटिव हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एज पर जीन पियाजे डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस। देखो, जीन पियाजे ने कहा कि भाई डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस है। अब जैसे हमारे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा, भाई लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है और वो कभी नहीं रुकता, लाइफ लॉन्ग हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। हम डिफरेंट सोसाइटी से डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और उनके साथ हम जैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं उसी तरीके की लर्निंग हमारी होती रहती है। हम ओवरऑल लाइफ में पता नहीं कितने लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, कॉन्टिन्यूस होती है। बट अब जो जीन पे आ जाए ना, उन्होंने कहा भाई नहीं, डेवलपमेंट हमारी क्या होती है, स्टेजेस में होती है। पहले बच्चा उस स्टेज पे पहुंचेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में, कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है और जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे स्टेजेस दी हुई हैं, स्टेजेस में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि स्टेजेस में होता है। पहले इस स्टेज में आया, फिर बच्चा इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर उससे ऊपर, फिर जाके कहीं बच्चे का स्टेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, देखो इन्होंने कहा चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देमसेल्फ। देखो, मैंने आपको बताया कि रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट, और रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट का जो मानना होता है वो ये होता है कि जो बच्चा है एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं, वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके साथ एक कह सकते हैं डिस्कवरी करते हैं वो। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर बच्चा उस जो भी चीज़ वो कर रहा है, जो भी लर्निंग करने की वो कोशिश कर रहा है ना, तो उसको वो खुद एक नया नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट करता है उससे। ठीक है, बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं पता होता है खिलौना किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर उसे हम कोई खिलौना दे देते हैं तो उसके साथ वो कुछ टाइम खेलता है, फिर उसको तोड़ता है, मोड़ता है, फेंकता है, उसको पूरी तरीके से खोल देता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या है, बच्चा एक एक्टिव बिल्डर है नॉलेज का। बच्चा खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस खिलौने को लेकर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय देमसेल्फ, खुद से। ठीक है, इन्होंने बोला, पियाजे ने बोला चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने चाइल्ड को एक लिटिल साइंटिस्ट बोला है, क्यों? क्योंकि वो नई नई चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और अपना नया एक लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक नई डिस्कवरी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो चाइल्ड है वो लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है, नोन एज एन फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर बोला जाता है इनको, और चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि लिटिल साइंटिस्ट, कि चाइल्ड इज एन लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने बोला है, ये टर्म किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने ये टर्म दी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम कि कुछ फैक्टर्स या एलिमेंट्स दिए हैं जीन पियाजे ने थ्योरी को लेकर। तो वो 4 फैक्टर्स है जिसको हम MESC से याद रख रहे हैं। किससे? MESC। ठीक है, ये MESC से याद रखेंगे। सबसे पहले मैच्योरेशन, ठीक है, E से एक्सपीरियंस, S से सोशल इंटरेक्शन और E से इक्विलिब्रेशन। तो इसमें क्या, देखो मैच्योरेशन हमारा किससे रिलेटेड होता है? मैच्योरेशन हमारा रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, हमारा जेनेटिक्स। हमारा हेरिडिटी क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, हमारे वो अनफोल्ड होना कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, किससे? जीन से या क्रोमोसोम से, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना टाइम के साथ, तो वो है हमारा मैच्योरेशन। ठीक है,
आ जाता है एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा एक्सपीरियंस करता है, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस वो करता है जिनसे वो चीज़ों को समझता है। सोशल इंटरेक्शन की भी यहाँ पर बात करी है, बट इतना फोकस सोशल इंटरेक्शन पर नहीं दिया गया जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, फिर आता है इक्विबिलरेशन। अब ये इक्विबिलरेशन का कंसेप्ट क्या है ये हम अभी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें 4 एलिमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विबिलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं कि प्रोसेस ऑफ इक्विबिलरेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे इक्विबिलरेशन। इसमें हमें 2 चीजें देखने। इक्विबिलरेशन का मतलब होता है इक्वल बैलेंस क्रिएट करना एक, किसमें, स्कीमाज में। अब सबसे पहले तो स्कीमाज क्या होते हैं, देखो स्कीमाज होते हैं, स्कीमा देखो स्कीमा क्या होते हैं, स्कीमा स्कीमा क्या होता है। सबसे पहले तो स्कीमा होता क्या है, तो स्कीमा को हम समझ सकते हैं। मान लो ये है हमारा ब्रेन, इसमें बहुत सारे, देखो जैसे ये है हमारा ब्रेन। मान लो जैसे कि बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा एक डॉग को। भाई अभी बच्चा छोटा है, उसे कुछ नहीं पता, उसने सबसे पहले एक डॉग को देखा। ठीक है, उसने डॉग को देखा तो उसने उसमें बहुत सारी चीजें नोटिस की। उसके 4 पैर हैं, एक टेल है, ठीक है, 2 ईयर्स हैं, 2 आईज हैं। तो इस तरीके से बच्चे ने चीजों को नोटिस किया। तो क्या हुआ, बच्चे के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ भाई डॉग इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इस ऐसे दिखने वाले, जिसके 4 पैर हैं, 2 कान, 2 आंखें, ऐसे दिखने वाले जानवर को हम डॉग बोलते हैं। ये चीज बच्चे के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया, जो कि एक स्कीमा बन गया उस डॉग को लेके। ठीक है, ये बन गया बच्चे के माइंड में स्कीमा, एक कॉन्सेप्ट बन बच्चे के माइंड में। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे ने 2 या 3 दिन बाद एक कैट को देखा। ठीक है, अब उस कैट को देखा तो थे तो उसके भी वही 4 पैर, एक टेल, 2 आंखें थी, 2 कान थे। ठीक है, तो बच्चे को लगा कि वो भी डॉग है। बट जब बच्चे के पेरेंट्स ने उसे बताया कि भाई ये डॉग नहीं है, ये कैट है, तो ये तो जो था वो तो डॉग का स्कीमा था ना। ठीक है, अब बच्चे के अंदर एक और स्कीमा बन गया, किस चीज का, कैट का, कि हाँ भाई अब कैट जो होती है ना, उसके भी 2 पैर, 4 पैर, एक टेल और 2 आंखें, 2 कान होते हैं। तो ये आपके स्कीमा, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके माइंड में एक माइंड मैपिंग तैयार हो जाना, या एक तरीके का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाना, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्विबिलरेशन का मतलब होता है इक्वल बैलेंस क्रिएट करना स्कीमास के बीच में। अब देखो इसमें 2 टर्म्स हमें देखने को मिलती है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब वही है, मतलब आपके माइंड में किस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जो स्कीमास है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और एडेप्टेशन में हमें 2 टर्म्स देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है, इनको समझते हैं। सबसे पहले एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल incorporates with new information or experiences into their existing cognitive framework or schema। देखो assimilation क्या होता है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना। ठीक है, कोई न्यू इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ऐड करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बिग एग्जांपल दिया, मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे ने सबसे पहले क्या देखा, एक बच्चे को भी कुछ नहीं पता है, बच्चे ने एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा। ठीक है, किसको देखा, एरोप्लेन को, नहीं तो हम ये कह सकते हैं अब बच्चे ने एक बर्ड को उड़ते हुए देखा। तो उस बर्ड का स्कीमा बच्चे के माइंड में बन गया, वो एक न्यू स्कीमा बना। ठीक है, क्या बना, नया स्कीमा बच्चे के माइंड में बन गया। तो ये तो हुआ एसिमिलेशन, कि बच्चे के माइंड में एक न्यू स्कीमा क्रिएट हो गया किसी चीज को लेकर।
हो गया। अब एकोमोडेशन क्या है ये देखते हैं। एकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएटिंग न्यू वन in response to new information that doesn't fit into what the person already knows। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो ऑलरेडी उसके दिमाग में जो माइंड मैपिंग है किसी चीज को लेकर, उस माइंड मैपिंग है उस स्कीमा में चीजों को मॉडिफाई करना, चेंज करना या उसको रेक्टिफाई करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एसिमिलेशन किया बच्चे ने, कि एक नई चीज को बच्चे ने अपने माइंड में एसिमिलेट किया, इसके लिए एक नया स्कीमा क्रिएट किया। ठीक है, बच्चे ने बर्ड को देखा तो बच्चे के पेरेंट ने बोला कि भाई ये बर्ड है, ये हवा में उड़ती है। ठीक है, कुछ टाइम बाद बच्चे ने एक एरोप्लेन को देखा, एयरप्लेन देखा बच्चे ने। ठीक है, उसने उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि मम्मी बर्ड। फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि नहीं, ये बर्ड नहीं, ये एयरप्लेन है। ठीक है, बर्ड नहीं, ये एयरप्लेन है, ये कहा। ठीक है, तो फिर बच्चे ने क्या किया, जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था बर्ड को लेकर, उसमें चेंजेस लेके आया, वो उसको रेक्टिफाई किया बच्चे ने कि हर उड़ने वाली चीज बर्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये है आपका अकोमोडेशन, यानी कि एसिमिलेशन हो गया हमारा कि कोई न्यू स्कीमा क्रिएट करना, यानी कि कोई न्यू स्कीमा में चीजों को ऐड करना। और एकोमोडेशन हो गया जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है ना, उसमें चीजों को रेक्टिफाई करना या उस स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है हमारा अकोमोडेशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो एसिमिलेशन का देख लेते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड, वही डॉग वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये वही एग्जाम्पल है। जैसे कि बच्चे ने सबसे पहले डॉग को देखा, उसने देखा कि भाई डॉग है, उसके 4 पैर हैं, 1 टेल है। ठीक है, बच्चे के अंदर एक स्कीमा ऐड हुआ, नया स्कीमा ऐड हुआ। ठीक है, फिर बच्चे ने कुछ टाइम बाद कैट को देखा, उसे लगा वो भी डॉग है, बट उसके पेरेंट्स ने उसको रेक्टिफाई किया, मॉडिफाई किया उसके स्कीमा को, ये कहकर कि नहीं वो डॉग नहीं, वो कैट है। तब उसको समझ में आया कि भाई हर 4 पैरों वाली चीज डॉग नहीं होती। तब उसने अपने स्कीमा में चीजों को रेक्टिफाई किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया। तो ये है आपका एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो ये थी आपका पियाजे की थ्योरी का पार्ट 1। स्टेजेस हमारे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।